Good morning, all of you. This is the second part of central tendency measured by मीन मीडियन मोड। और इसमें हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे कि मीडियन से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, या सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ मीडियन। तो पहले मैं आपको मीडियन कैलकुलेट करने की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, उसे आप लोग नोटिस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मीडियन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने मीन में देखा, यहाँ पर भी हमारी 3 ही सीरीज़ हैं, बट तीनों सीरीज़ को मीडियन कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूले हैं वो एक एक ही फार्मूले हैं, यहाँ पर 2 या 3 फार्मूले नहीं हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन को डिनोट करने का जो हमारा साइन होता है वो कैपिटल एम होता है, जैसे कि मीन को कैलकुलेट करने का हमारा डिनोट करने का जो हमारा साइन था वो क्या था, एक्स बार। तो मीडियन को यहाँ पर हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। अब जब भी कभी हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ये चीज़ देख लेना है कि हमें अपने गिवन डाटा को एक ऑर्डर में सेट करना है। वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ याद ना रहे और उसे किसी ऑर्डर में सेट किए बगैर भी आपका जो आंसर है वो सही आ जाए, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ये एक लिमिटेशन, या आप ये कह सकते हैं एक मेरिट होती है मीडियन की, बट ये हर बार ही ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये 3-4 जो खास मीडियन से रिलेटेड बातें हैं मैंने आपको बता दी है और इन्हें हमें याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हम मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मीडियन या m इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 अर्थ आइटम, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम अपने किसी भी आइटम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है वो ही n की वैल्यू होगी। सपोज़ कीजिए हमने एक सीरीज़ ली और उसमें हमारे पास 7 आइटम्स हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो जब भी हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, n+1/2, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स +1/2। तो नंबर ऑफ आइटम्स मैंने आपको कितना बताया था, 7। तो 7 + 1/2। ठीक है, अब ये साइज ऑफ की बात मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग ये पूरा फार्मूला लिखकर उसमें अपने नंबर ऑफ आइटम्स +/2 करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि 7 + 1/2, तो हमारा आ जाएगा 4th आइटम, 8/2 यानी कि 4। तो 4th आइटम आएगा। अब हम सीरीज़ में देखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने सेट की है उसमें हमारा 4th आइटम क्या है। जो भी 4th आइटम की वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा, ना कि वो 4th जो हमारा आइटम आया है वो हमारा मीडियन है। जो उस 4th आइटम की सीरीज़ में वैल्यू है वही हमारा मीडियन होगा। तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या करते हैं, हम लोग मीडियन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में सर जो फार्मूला है वो बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज़ जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, बट इसमें एक चीज़ चेंज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो है वो डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है n = σf, यानी कि अब जो हमें n की जो वैल्यू लेनी है वो क्या करनी है, वो सिग्मा एफ के बराबर है। सिग्मा एफ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी है उसका सम टोटल करेंगे, और जो सम टोटल करके सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी वो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, यानी कि n की जगह वो वैल्यू रखनी है। नंबर ऑफ आइटम्स हमें यहाँ पर नहीं रखना है, हमें सिग्मा एफ की जो वैल्यू आएगी वो n की जगह पर हमें रखनी है, और उसी की हेल्प से हम लोग अपने जो फार्मूला है
उसमें वैल्यूज़ रख के उसे कैलकुलेट करेंगे और हम अपनी मीडियन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी, तो सर क्या यहाँ पर भी हमें सीरीज़ को असेंडिंग एज डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा? बिल्कुल, हमें यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें तो कोई भी आइटम अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते समय, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी उसके साथ ही जाएगी, अदरवाइज जो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ कॉमनली बच्चे भूल जाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कंटिन्यूअस सीरीज़ या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की करने वाले हैं। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा अलग है हमारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ से। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। फार्मूले में लिखा हुआ है मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमारी जो क्लास इंटरवल्स है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, n अपॉन 2, यानी कि यहाँ पर भी हमें वही करना है, n इक्वल टू सिग्मा F और सिग्मा F अपॉन 2 करना है। अब सिग्मा F अपॉन 2 या n अपॉन 2 जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू से ही हमारा बाकी फॉर्मूला जो है वो रिलेटेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी और उस फ्रिक्वेंसी से बनाएंगे हम लोग CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे ही हमारी n अपॉन 2 की वैल्यू आएगी तो हम उस n अपॉन 2 की वैल्यू को CF में लाई कर देखेंगे और उसे लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी जहाँ पर भी वो CF में लाई कर रहा है तो उससे ऊपर की जो वैल्यू होगी वो हमारी CF कहलाएगी, जो उसके सामने की वैल्यू हमारी फ्रिक्वेंसी में बैठेगी वो हमारी F कहलाएगी, और जो हमारा H या इसे हम लोग I भी बोलते हैं, यानी कि दोनों क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा I कहलाएगा। और जो हमारा L1 है, L1 यानी कि जहाँ पर हमारी CF वाली जो वो वैल्यू या जो हमारी n अपॉन 2 वाली वैल्यू लाई की थी उसका जो लोअर लिमिट है वो हमारी L1 की वैल्यू होगी। तो इस चीज़ को अगर आपको समझने में डिफ़िकल्टी हुई है तो यहाँ पर वीडियो में ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे देखकर भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ दोबारा से अपनी इस जो लिखा हुआ है इसकी हेल्प से। देखिए अब इसने क्या कहा है, L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही हम लोग n अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर भी वो वैल्यू लाई करेगी उसके सामने वाले क्लास इंटरवल में जो L1 की वैल्यू होगी वही हमारी L की वैल्यू है। CF क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंस प्रोसीडिंग क्लास, यानी कि जहाँ पर भी हमारी n अपॉन 2 की वैल्यू लाई की है उससे ऊपर वाला जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा CF होगा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। उसके सामने वाली मीडियन क्लास में जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी वही हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। और H या I, इन्होंने S दिया हुआ है, I भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज़ कॉल्ड I या H, मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि क्लास इंटरवल्स के जो लोअर और लिमिट और अपर लिमिट है उनके बीच का इंटरवल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा H या I कहलाता है। तो इन सब वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने के बाद उसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा मीडियन होगा। यहाँ पर हमें साइज़ ऑफ आइटम निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा वही हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। और वो इसलिए है क्योंकि हमने जो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पहले ही क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना ली है, इसलिए हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैंने आपको मीडियन के बारे में भी सब बातें बता दी हैं, सारे फार्मूला बता दिए हैं मीडियन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं मोड की। जी, तो ये मोड
के बारे में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले मोड के बारे में बताता हूँ कि मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है द आइटम विच इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन या मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ सीरीज, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ द सीरीज। यानी कि एक सीरीज में जो आइटम बार बार रिपीट हो रहा है या फ्रिक्वेंटली आ रहा है, वो आइटम या जो सबसे ज़्यादा बार क्वांटिटी में है एक सीरीज़ में, वो आइटम ही उस सीरीज़ का मोड होता है। मोड को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है और उसे कैलकुलेट करने के दो ही मेथड होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। एक होता है हमारा इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में कुछ नहीं होता है, जैसे कि ये सीरीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, इसमें हमें दिखाई दे रही हैं कुछ वैल्यूज़ 10, 27, 34, 12, 27, 27। तो देखिए यहाँ पर ये 27 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 37 इन्होंने आंसर दिया है कि 27 इज़ द मोड। मोड क्यों है? क्योंकि हमने इंस्पेक्शन करके ये देखा कि कौन सा जो आइटम है वो बार बार या सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है, तो वही क्या होगा, हमारा मोड होगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में भी और इंडिविजुअल सीरीज़ में भी मोड को इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि जिस भी आइटम की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, वो ही आइटम जो है हमारा क्या होगा, उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी, जो उसके x की जो वैल्यू होगी वही हमारा मोड होगा। सपोज़ कीजिए ये हमारे यहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं और 27 के सामने 3 लिखा हुआ है और बाकी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो 3 से छोटी हैं या कम हैं, तो यहाँ पर जो 27 है दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ मोड। और मोड को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करने के लिए Z, कैपिटल Z का जो साइन है वो यूज़ करते हैं उसे डिनोट करने के लिए। और इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में और मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोड जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने वाला सबसे छोटा या सबसे कम यूज़ होने वाला टूल है, इसलिए मोड के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैंने इसको आपके जो सिंपल हम सबसे ज़्यादा फार्मूले यूज़ करते हैं वो ही बताए हैं। थैंक यू।